Yes, sir. आप open. Are you online? Are you online? Yes, sir. Okay, let's go for the business reports now. अस्सलाम वालेकुम Let's सर। say, जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अब आपकी तबीयत? तबीयत तो बेटा ठीक नहीं है, बस ये 15-20 मिनट का ही होगा। इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है, आप यहीं से देख लीजिएगा फिर उसको, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो पूछना है पूछ लें। जी सर, वो ना माजरत है इस वजह से नहीं लास्ट टाइम क्लास का रिस्पॉन्स दे सके। वो जहाँ पे जॉब करते हैं ना, वहाँ पे ना पास में जेल है। तो सर उन्होंने ना जैमर लगाए हुए हैं। वो इस वजह से नेट के सिग्नल ड्रॉप होते रहते, कभी क्लास में इन कर देता, कभी आउट कर देता। इस वजह से इशू आते रहते हैं। सर डजंट मैटर, वो फिर मैं ये है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते में रिकवर हो जाऊंगा ना, फिर अगले हफ्ते कोई मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास बहुत अच्छी कर दूंगा, इसमें चीजों को हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक सर। एक सो ना ये सर जी टाइमिंग का भी थोड़ा इशू है। टाइमिंग भी बहुत फ्लेक्सिबल है ना, 2 to 4 रखी हुई है। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ही जॉब होल्डर हैं, एक दो को छोड़ के। तो चलें, अब ये एक आज और कल तो करें ना, उसके बाद देख लेंगे, फिर जो भी करना होगा कर लेंगे। मैंने इनसे ठीक कहा है। था सब्स्टिट्यूट कर दें, अरेंज कर लें, इसलिए कि मुश्किल होता है ना, टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का। जी सर ठीक, थैंक यू। लेट्स गो फॉर द रिपोर्ट्स। इसको आप थोड़ा सा मुझसे डिस्कस कर लें और फिर जो भी होगा इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द बिजनेस रिपोर्ट्स नाउ। Now look at it. What are the business reports actually? They are the formal statements, right? और जो formal statements होती हैं, normally they are the result of an investigation. Reports हमेशा जब accountant लिखता है, that basis on certain investigations जो आप carry on कर रहे होते हो, आप audit report लिख रहे होते हो, आप whatever it is, it always bases on certain investigations. And the report writer has to justify whatever is the investigation that is valid. So validity of the data of reports for the accountants are very important, or of any matter on which definite information is required. या फिर हम report उस वक्त लिखते हैं कि जब हमें किसी भी चीज के ऊपर एक definite information चाहिए होती है, and why that information is required, because reports are always a helping tool in decision making process. और अगर आपका decision making corrupt हो जाए, means के reports अगर आपकी ठीक नहीं है, तो आपकी पूरी की पूरी आगे जितने financial decisions होते हैं, they are corrupt. You cannot correct them because ultimately they are going to create a path which will never be known till the time आप दोबारा से एक पूरा audit ना कर लें और फिर आपको बड़ा पता चल जाए कि मामलात कहाँ पे खराब हैं। तो इसलिए whatever you do for the reports, it should be a very formal statement based on the valid data carried on as an investigation or anything, and that must help in the decision making process. और इसके लिए दो चीजें बड़ी जरूरत हैं, जैसे लिखा है मेड बाय सम पर्सन और बॉडी, और इंस्ट्रक्टेड टू रिक्वायर्ड टू डू सो। ईदर यू क्रिएट रिपोर्ट एट योर ओन, ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। या रिपोर्ट आप खुद से क्रिएट करते हैं और यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। इफ यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनके ऊपर आप रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। इफ यू बाय योर ओन इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट, तो फिर वो पैरामीटर्स आपके अपने होते हैं, क्योंकि यू नो बेटर कि व्हाट वाज द रीजन बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टार्टेड कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन और टू राइटिंग अ रिपोर्ट। क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग विद मोर रैशनल एंड एवेलुएटेड प्रोसेस। ये दो चीजें अंडरलाइन कर लें, रादर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। नंबर 1, रैशनल एंड एवेलुएटेड प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि when we talk about the rational, जिसको rationale भी कहेंगे, that means it is logical, well developed thought based on certain parameters जिसके ऊपर आपने decision लेना है, और ये decision उसी वक्त बेहतर हो सकेगा जब आप उसकी तमाम चीजों को टैप करोगे, टच करोगे। एक भी चीज रह गई, इन द एंड आपकी ऑडिट रिपोर्ट
और whatever the report is वो आपकी proper नहीं होगी. Probably the best overview of reports can be obtained by grouping and describing them according to purpose, format and style. 3 चीजें हैं हमारे पास कि रिपोर्ट्स को ग्रुप किया जा सकता है बेस्ड ऑन पर्पस, किस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, एनालिटिकल है. नॉर्मली 2 ही होती हैं, एनालिटिकल और इंफॉर्मेटिव. एनालिटिकल के अंदर आप उसके ऊपर कंक्लूजन देते हो, रिकमेंडेशंस देते हो, और इंफॉर्मेटिव के ऊपर आप सिंपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो एंड यू सबमिट इंफॉर्मेशन. इट ऑल डिपेंड्स नाउ ऑन द कि जो रिपोर्ट यूज कर रहा होता है वो किस तरह से डाटा को यूज कर रहा है. पर्पस, फॉर्मेट एंड स्टाइल, ये 3 चीजें आपके पास नॉर्मली हमारी रिपोर्ट के अंदर चलती हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग 5 हैं. नंबर 1 इज द एक्यूरेसी. व्हेन आई टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, आपको पता, आपने 7 C's पढ़ा. कंसाइज हो, ब्रीफ हो, क्लैरिटी के साथ हो, कंक्रीटनेस उसके अंदर मौजूद हो. ठीक है, तो ये तमाम चीजें जब आपके साथ आप रिपोर्ट के पैरामीटर्स के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर लाते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है. फिर क्लैरिटी है. क्लैरिटी, व्हेन आई टॉक अबाउट द क्लैरिटी, दैट मींस व्हाटएवर द डाटा इज गिवन, वो डाटा बड़ी क्लैरिटी के साथ आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं. देन इट शुड बी कंसाइज. और व्हेन आई टॉक अबाउट कंसाइज, कंसाइज का मतलब है कि डाटा बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अप्रोप्रिएट इनफ कि लोग आपके इस डाटा को इस्तेमाल कर लें. देन इट शुड ऑलवेज बी रेलेवेंट. उसकी रेलेवेंस को कभी भी हमने ज़ाया नहीं करना. और ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए. रिपोर्ट हमेशा जब भी लिखी जाती है, उस रिपोर्ट को लिखने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, आपने उसको फॉलो करना है. नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, व्हाई आर रिपोर्ट सो इम्पोर्टेंट. 3 वजूहात हैं. नंबर 1, इट्स अ मेजर चैनल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रपोजल हो, रिपोर्ट हो, ये सब के सब परसुएसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लिहाजा इसके ऊपर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेटा जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं, दे आर द नॉर्मली रिपोर्ट्स. देन इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे बिजनेस. एंड थर्ड इज इट्स अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टूल. एक अच्छी रिपोर्ट कौन सी होती है? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम देखें, अ गुड रिपोर्ट should be one which effectively conveys what the outcome of the project is or what the writer wants to say. राइटर क्या कहना चाहता है और राइटर के जहन के अंदर क्या आउटकम है. अच्छा, एक चीज जहन में हमेशा रखिएगा, जब मैं बात करता हूँ ना ऑब्जेक्टिविटी की, ऑब्जेक्टिविटी एक्चुअल में आपकी रिपोर्ट का वो मकसद होता है जिसको बेस बना के हम रिपोर्ट लिख रहे होते हैं. लिहाजा ऑब्जेक्टिविटी को हमेशा ज़हन में पहले रखें. और बाकी रिपोर्ट के तमाम पैरामीटर्स जो हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स के लाइन के अंदर, कैस्केडिंग के अंदर आएंगे. कैस्केड का मतलब आपको पता ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तब जाके आपकी एक रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल होती है. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए. The essentials of a good report are as follows. Number 1, they are written in powerful and convincing style to facilitate the decision makers. यहाँ पे जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कन्विंसिंग स्टाइल. कन्विंसिंग स्टाइल का मतलब होता है लॉजिकल प्रोग्रेशन. Whatever you write, that must be so logical in approach, और उसकी डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जो भी आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हो वो डिसीजन मेकिंग के क्लोजर चला जाए.
कि अगर उसको कन्फ्यूजन होगी तो फिर वो डिसीजन मेकिंग के क्लोज नहीं जा सकेगा, और आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मली वो अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव नहीं कर पाते। ओवरऑल ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड जो भी होते हैं, फाइनेंशियल्स हों, सोशल्स हों, एचआर से रिलेटेड हों, प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, वो तमाम के तमाम आपने बाकायदा उनकी हेडिंग्स दे के उनको सेग्रीगेट करना है। फाइनेंशियल्स ये हैं, एचआर के इश्यूज ये हैं, मार्केट के इश्यूज ये हैं। आगे जाके मैं आपको एक बड़ी डिटेल मैंने इसके अंदर एक स्लाइड डाली है, डिक्लाइंस इन सेल्स की रीजंस क्या हैं, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट बनानी है, तो एंड पे जाके इंशाल्लाह हम देखते हैं। देन क्रिएट मोटिवेशन अमंग रीडर्स। आप जो भी रिपोर्ट लिखें वो रिपोर्ट मोटिवेशन क्रिएट कर रही हो अमंग द रीडर्स, कि उसको पढ़ते चले जाएं और देखते चले जाएं चीजें। प्रोवाइड ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा विद द यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड अदर एड्स। रिपोर्ट्स में आपने हमेशा ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज करनी है। देखिएगा, जब मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कैमरे में नजर आ रही हैं चीजें? यस सर। ये देखिएगा, जैसे ये एक ना हमने अभी मैंने एक सेल्स किट कॉलेज लॉन्च किए हैं, तो ये बनाया है। उस सेल्स किट के अंदर हमने हर चीज को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर आगे थोड़ा सा चले जाते हैं। एक और काम कर दिया कि ये टेबुलेशन फॉर्म के अंदर एक डेटा दे दिया कि वट एवर आप जो भी लिखना चाह रहे हो उसकी हमेशा टेबुलेशन फॉर्म के अंदर डेटा लिख दें। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। टेबुलेशन फॉर्म के अंदर लिखने का फायदा ये होता है कि आपका डेटा जो है वो बहुत ही बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ कंक्रीट फॉर्म के अंदर आ जाता है, और समझने वाले या पढ़ने वाले जो हैं वो इजीली उसको टैकल कर लेते हैं। सपोर्टेड विद सप्लीमेंट्री एंड प्रेफेटरी पार्ट। अब रिपोर्ट्स का हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मेरे पास एक क्वालिटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पड़ी है हमारी, ये देखें। इसका जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टेड बाय सप्लीमेंट्री एंड प्रेफेटरी पार्ट। अब प्रेफेटरी पार्ट के अंदर ये देखें एक टाइटल पेज लगा दिया जाता है। टाइटल पेज नजर आ रहा है आपको? क्वालिटी डिपार्टमेंट लोगो नजर आ लग रहा गया। है। चैप्टर वैल्यूएशन कच्चा जेल रोड चैप्टर की रिपोर्ट है, ये टाइटल पेज बन गया, ये हमारा ये आ गया और सब कुछ लग गया। इसके बाद हम इसको खोलते हैं और ये इनसाइड पेज होता है अंदर। एक इनसाइड पेज के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट, उसकी समरी एक मैंने यहाँ पे लिख दी। समरी क्या है? अ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट टू कीप पेस विद द व्हाटएवर इट इज, वो एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। इसको कहते हैं इनसाइड पेज, ये प्रेफेटरी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट है। उसके बाद मेन जो टॉपिक होता है उसका पेज लग गया, टेबल ऑफ कंटेंट लग गया। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद एग्जीक्यूटिव समरी आ गई। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा सारा, ताकि आपके पास एक मुकम्मल रिपोर्ट आ जाए कि आपने किस तरह से रिपोर्ट को लिखना है। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर देखें हमने पूरा एक कवरिंग लेटर लिख दिया। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन आ गया, मेथोडोलॉजी आ गई। ये तीन चीजें आपने जरूर लिखनी है, राइट? इंट्रोडक्शन क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं, और फिर ये सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट जो है ये अवेलेबल आपको हो जाएगी। मैं ये सारी रिपोर्ट अटैच कर देता हूँ।
और फिर इसको आप देख लीजिएगा। 2 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। जी बच्चे, एक रिपोर्ट I'll just have an attachment of the report, वो आप एक दफा देख भी लीजिएगा आगे जाके, क्योंकि हमारे साथ वो आ भी रही है रिपोर्ट, उसमें हम देख लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट है बेटा, वेल स्ट्रक्चर्ड विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड क्लोज। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसको लॉजिकल डेवलपमेंट के साथ ही लेके जाना है। ये देखिए आप नेक्स्ट हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स। आपको एक टाइम मिल जाता है, एडिक्वेट टाइम टू कॉम्प्रिहेंड द इशू, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिटन फॉर्म के अंदर लेके आना शुरू कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर हो रही होती हैं वो इग्नोरेंस से बाहर निकल जाती हैं। आज का मेरा एक और टॉपिक था जो आज तो नहीं, मैं कल इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा प्री राइटिंग का, उसमें मैं ये चीज़ें आपको बता दूंगा कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अदरवाइज हमसे इग्नोर हो रही होती हैं, जब हम राइटिंग पैटर्न्स के ऊपर आते हैं तो हम उसको जॉट डाउन कर लेते हैं और चीजें हमारे नॉलेज के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन डिस्कशन एज इन मीटिंग्स। ये आपको पता है कि मीटिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन जब आप रिपोर्ट्स लिख रहे होते हो तो आपके पास एक टाइम होता है रिसर्च वर्क का, आप बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हो उसके एसेंशियल्स के अंदर। देन प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शली। ये पॉइंट नोट कर लें कि जब भी रिपोर्ट को प्रेजेंट करें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग का सोर्स होता है, लिहाजा रिपोर्ट जब भी लिखो फॉर गॉड सेक इम्पार्शियल रहो, पार्शियलिटी शो नहीं करनी, प्राइड एंड प्रेजुडिस से बाहर रहना है, तब जाके आप इन पार्शियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो बेहतर हो सकेगी। इज फॉर्मल एंड इम्पर्सनल विदाउट मोटिव सर्जेस और कॉन्फ्लिक्ट्स। और क्योंकि जब आप इम्पार्शियल होते हैं तो फिर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, ये रिपोर्ट्स का एक पैटर्न है बेटा, ये आप देख लें। ये अगर आपने नोट कर लिया, इससे बाहर कोई रिपोर्ट नहीं होती। अब वो देखें क्या, 3 हिस्से हैं इसके। ये पहला हिस्सा जिसको हम प्लान कहते हैं, दूसरा हिस्सा फिर राइट का है और तीसरा हिस्सा रिपोर्ट की कंप्लीशन का है। रिपोर्ट्स आर रिटन इन 3 steps to remain focused and comprehensive. So number 1 is the plan. Analyze the situation. ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, ये कल मैं प्री राइटिंग स्टाइल में भी आपको बताऊंगा। Always analyze the situation, that what is the situation for which you are going to write a report. सिंपल इंफॉर्मेटिव है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। एनालिटिकल है तो फिर आपने उसका पूरा एनालिसिस देना है। गैदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करें अकॉर्डिंगली। सिलेक्ट द राइट मीडियम, मीडियम का मतलब होता है आपने कौन सा चैनल यूज करना है। रिटन के अंदर करना है आपने, रिपोर्ट्स को जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट से निकालना है, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से निकालना है, रिसर्च करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करनी है, व्हाटएवर इट इज, एंड देन ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। ये आपका प्लान का हिस्सा है। 4 आपने चीजें जो है वो देखनी है प्लान करते हुए। और सेकंड के ऊपर आ जाता है आपका राइट, अडेप्ट टू योर ऑडियंस। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिपोर्ट लिखें, ऑडियंस फोकस्ड होना चाहिए आपको। ऑडियंस को ध्यान में रखें, हु इज योर ऑडियंस, व्हाट इज द लेवल ऑफ योर ऑडियंस, द लेवल ऑफ देयर एजुकेशन, what should be the level of their involvement reports। चीजें सामने रखोगे तो आप ऑडियंस के मुताबिक रिपोर्ट्स को ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर दोगे। और तीसरा है कंपोज द मैसेज, आपने मैसेज कंपोज कर देना है और फिर इसको रिवीजन के ऊपर लेके चले जाना है कंप्लीशन फॉर्मेट के अंदर। फॉर एग्जांपल, रिवाइज द मैसेज, प्रोड्यूस द मैसेज, प्रूफ रीड द मैसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज। ये वाली एक स्लाइड आपके पास हमेशा रहनी चाहिए
ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं कि आपने अपनी रिपोर्ट्स को किस तरह से मैनेज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? जी सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट में चलते हैं। जी सर। ये प्रीफेक्टरी पार्ट आ जाता है बेटा। बिजनेस के मैंने आपको 3 बताए थे ना, ठीक है। ये प्रीफेक्टरी पार्ट, जैसे ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, इसमें क्या क्या चीजें हैं। कवर है, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट आ जाएगा, फिर टाइटल आ जाता है, जैसे टाइटल हमने अंदर की तरफ दिखाया था, ये टाइटल आ जाएगा। फिर लेटर ऑफ एथोराइजेशन, कि आपको किसने एथोराइज किया भाई कि आप रिपोर्ट लिखो। मैंने कहा था ना, ईदर रिटन बाय योरसेल्फ और इंस्ट्रक्टेड बाय समवन एल्स। तो जब कोई आपसे कहता है कि आप ये रिपोर्ट सबमिट करो, तो उससे आपने लेटर ऑफ एथोराइजेशन लेना है और फिर उसको उसका जवाब लिखना है, जिसको हम कहेंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे सामने पड़ा हुआ, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद आ जाते हैं लेटर ऑफ ट्रांसमिटल। दिस इज व्हाट वी कॉल द कवरिंग लेटर। यू विल राइट व्हाई यू आर राइटिंग दिस रिपोर्ट, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, आपने इसमें क्या कवर किया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर आपने रिपोर्ट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स को लिखना है कि these are the things which you have covered in the report। जैसे मैंने तो बड़ा सिंपल यहाँ पे ये 3 लेटर ऑफ कंटेंट लिखे हैं, लेकिन इसमें डिटेल होगा। इसमें टेबुलेशन फॉर्म में डेटा आएगा, वो भी आप लिखोगे। इसमें लेटर्स लगाएंगे, वो भी लिखेंगे। अपेंडिसेस लगाएंगे, वो भी लिखेंगे। ये लेटर टेबल ऑफ कंटेंट्स में लगाना है। इसी के अंदर लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस हैं। अगर आपने कोई डायग्राम्स लगा दी, चेक्स लगा दिए, पिछली रिपोर्ट्स लगा दी, वो लिखोगे। और सिनॉप्सिस और उसकी एग्जीक्यूटिव समरी भी जो है आप उसके अंदर लिखोगे। थोड़ा आगे चलते हैं और इसके बाद आ जाएगी आपकी टाइटल पेज। ये पूरी डिटेल है, क्योंकि मैं इस वक्त इतना नहीं बोल पा रहा हूँ, सांस चढ़ रहा है। तो ये टाइटल पेज आपने पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे ये टाइटल पेज में क्या होता है, कवर 5 Ws, कंसिडर सुटेबल ऑफन, ठीक है। ये सारी चीजें आपने प्लीज यहाँ से देख लीजिएगा। सर इसकी पीडीएफ आएगी ग्रुप में इस बेटा नोट्स ये की? आप ही के लिए स्लाइड यहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपको डाउनलोड नहीं मिल रही, ओके ये सही, डाउनलोड यहाँ कर से ले। मैं ना ओके बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको अटैच कर दूंगा साथ, ताकि आपका ना एक बड़ा क्लैरिटी आ जाए कि रिपोर्ट्स होती क्या है। ओके सर, और थैंक यू। दूसरा ये कि मेरे फेसबुक पे जाके वहां से भी ले सकते हैं रिपोर्ट्स, वहां पे भी पड़ी हुई हैं। बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको कोई 8-10 रिपोर्ट्स जो है ना कल इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी किस्म की, ठीक है। ओके सर। ये टाइटल पेज आ गया। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होते हैं ये मैंने लिख दिया है। टेबल ऑफ इलिस्ट्रेशंस क्या लगा सकते हैं, द लॉन्ग रिपोर्ट्स विल इंक्लूड इलिस्ट्रेशंस, स्टैटिस्टिकल डेटा, क्लैरिफाइंग एंड नोट्स, विजुअल्स, इवन बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस, ये सारी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, बॉडी, समरी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये नोट कर लें। आपकी रिपोर्ट इससे बाहर नहीं होती। ये 4-5 पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं, ये टोटल पॉइंट्स हैं। और फिर आ जाता है सप्लीमेंट्री पार्ट, जो एंड वाला पार्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे आके ये देखें, ये रिपोर्ट खत्म हो जाती है मेरी ना, ये सिग्नेचर्स हो गए। यहाँ पे जब सिग्नेचर्स हो गए रिपोर्ट का मतलब फाइन, ये सप्लीमेंट्री पार्ट हमने इसमें विजुअल्स, फोटोग्राफिक्स, जो कुछ भी था सारा कुछ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये एविडेंस होता है कि आपने ये चीज़ें जो हैं फॉल्टी हैं, या ये साइटेशंस हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से फिर हम उसके अंदर लगा देते हैं। फिर ग्लॉसरी हम लगाते हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं एंड के ऊपर, वो सारे के सारे लिख दिए जाते हैं। ग्लॉसरी प्लीज यहाँ से देख लीजिएगा। और ये अपेंडिसेस लग गए, इसमें स्टैटिस्टिकल्स और मेजरमेंट्स, मैप्स, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, लॉन्ग कोटेशंस, फोटोग्राफ्स, रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर्स,
वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लग जाता है उसके अंदर। ठीक है जी, इंडेक्स आ गया। अब आगे चलते हैं, ये हैं बिजनेस रिपोर्ट्स, जिसको इनफॉर्मल रिपोर्ट्स कहते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि मुझसे फर्दर नहीं बोला जा रहा बेटा। कल इंशाल्लाह हम इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट्स देखेंगे। आप इसी का ये एंड पे जाए, ये देखिए, ये एक फॉर्मेट आ गया, नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, आ रहा है नजर सर। ये एक्चुअल में फॉर्मेट है, आपने सिंपल इस रिपोर्ट के फॉर्मेट को फॉलो करना है। और ये देखें, मैंने इसमें मेमो रिपोर्ट का भी एक स्टाइल आपका पूरा लिख दिया, स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, फिर ये इसकी पूरी एक और आगे रिपोर्ट दे दी, फिर ये इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट दे दी, ये एनालिटिकल रिपोर्ट का पूरा हिस्सा आपको दिखा दिया कि सिंपल फर्क क्या है, इंट्रोडक्शन है। एनालिटिकल के अंदर सिर्फ ये एंड के ऊपर जो रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन देते हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन में देखोगे वहां पे सिर्फ कंक्लूजन्स हैं, आपकी रिकमेंडेशंस नहीं है। ये नजर आ गया? यस सर। हाँ जी। तो और ये एक रिपोर्ट है जिसको फिर मैंने उसको कर दिया। ये एक रिपोर्ट आपने मुझे कल लिख के दिखानी है, ये देख लीजिएगा। लेटर रिपोर्ट लिखनी है आपने, और वो क्या है, डिक्लाइन इन सेल्स। ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे कर दी है। आपने एक स्टेटमेंट लिख लें प्लीज, अगर इजी हो जाएगा। एज अ हेड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, write a report to the CFO mentioning the reasons for decline in sales. You must write your recommendations as well. बस ये एक छोटी सी रिपोर्ट लिख लें, कल इंशाल्लाह मैं खुद आपको साथ बैठ के जो है ना इसी के ऊपर रिपोर्ट लिखूंगा। आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था ऑफिस और मीटिंग्स में बहुत ज्यादा थकावट भी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।